नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारी नवांश कुंडली में वीनस जिस भी साइन में प्लेस्ड है, दैट मीन्स कि वो हमारी एक इनर डिज़ायर होती है ना हमारे पार्टनर को लेके कि किस तरह का हमारा स्पाउस होना चाहिए, हमारा पार्टनर होना चाहिए या किस तरह की रिलेशनशिप में हम जाना चाहते हैं। तो आप लोगों को लगता होगा कि जैसे सेवेंथ हाउस को भी हमने इसी चीज़ के लिए यूज़ किया है, लेकिन अगर हम एक इनर सोल डिज़ायर की बात करें तो वो हम लोग वीनस की नवांश कुंडली में जहाँ पे भी पोजिशनिंग है, जिस भी साइन में है, तो उसके थ्रू ये चीज़ देखते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी का एरीज साइन में वीनस है तो क्या होगा कि ऐसे इंसान की चाह होगी कि उसका जो भी पार्टनर है वो एक होता है ना एनर्जेटिक पार्टनर मिले उसको। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि थोड़ा इंटेलेक्चुअल पार्टनर होना चाहिए। ऐसी एक उसकी होती है कि इंटेलिजेंट हो और एक गुड लुकिंग हो, बॉडी अट्रैक्टिव हो। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका एक हम लोग बेसिक जो इनर डिज़ायर होता है वो हम लोग पता कर सकते हैं इस चीज़ से। और एक क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ये लोग ओवर पोजेसिव भी होते हैं अपने पार्टनर को लेके। तो उसके कारण क्या होता है कि कई बार ओवर पोजेसिवनेस अगर आपके रिलेशन में है तो वो ओवर कमांडिंग, ओवर पावर भी आप दूसरे के पे कर सकते हो। तो वो चीज़ आजकल के टाइम पे नहीं चलती, तो उस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। और क्या होता है जैसे एरीज साइन क्या इम्पल्सिव नेचर को भी डिफाइन करता है। इम्पल्सिव हो गया, और एक होता है ना हायर एनर्जी है, तो ये लोग इम्पल्सिवली दे आर क्विक टू जंप इनटू एनी रिलेशन। तो इस चीज़ का इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और मेजरली अगर मैं बात करूँ तो सडन ये लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, और कई बार ऐसे चांसेस भी होते हैं कि इनका जो ओवर पावरिंग जो एक नेचर होता है उसके कारण क्या होता है, ये ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को, और उसके कारण इनका रिलेशन टूट भी सकते हैं। मेजरली इनके चांसेस ये बनते हैं कि फिटनेस रिलेटेड हो गया, या एक हो गया ना कि मतलब एनर्जेटिक पार्टनर हो गया। इस तरह के इनकी एक टेंडेंसी होती है अपने पार्टनर को चूज़ करते हुए, या इनका एक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। अब मान लीजिए किसी का टॉरस साइन में वीनस है, तो देखिए टॉरस अगेन मैं बोलूँगा बुल हेडेड स्टबन एक अप्रोच होती है ऐसे इंसान की। बहुत ही फोकस्ड होता है अपने पार्टनर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, और एकदम क्लियर होते हैं कि एक होता है ना एक सुंदर पार्टनर चाहिए ऐसे इंसान को। क्योंकि सेकंड हाउस हमारा, सेकंड राशि जो होती है फेस को भी रिप्रेजेंट करती है, तो फेस अट्रैक्टिव होना चाहिए। प्लस टॉरस राशि इमोशंस को भी डिस्क्राइब करती है, तो इमोशनली भी इनको अट्रैक्शन होना चाहिए, तब ये अपने रिलेशन में जाने की सोचते हैं। और एक ये भी होता है कि फाइनेंशियल सिक्योर पार्टनर होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी अर्निंग उनकी होनी चाहिए, या ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से होना चाहिए। कुछ एक पॉइंट्स आप देखें कि आप अब इंटरनली किसी का सोल डिज़ायर है ये कि फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए, तो वो है, तो उस चीज़ का हमको डिनाई नहीं कर सकते। अब इस पर क्या होता है, कोई मेलेफिक इम्पैक्ट आ गया तो ये चीज़ें अलग हो सकती हैं, और सेवन्थ हाउस की कंडीशन भी इसमें देखनी पड़ेगी हमारे को D1 चार्ट के अंदर। और क्या होता है आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि फूड लविंग पार्टनर भी हो सकता है, कुकिंग में भी अच्छे हो सकते हैं। बट इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनको एक स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करने वाला पार्टनर चाहिए होता है, और फैमिली ओरिएंटेड पार्टनर चाहिए होता है। क्योंकि इनका ये सिस्टम नहीं होता है कि एक अनेक पार्टनर चाहिए, मल्टीपल टेस्टिंग, वो इनका सिस्टम नहीं है। बुल हेडेड अप्रोच है, स्टबन है, एक ही पसंद है और उसी के साथ रहना है और उसी के साथ रिलेशनशिप में रहना है। तो ये बहुत बढ़िया एक माना गया है वीनस के लिए। अब मान लीजिए किसी का जेमिनाई साइन में वीनस आ गया, तो उसकी क्या सोल इनर डिज़ायर होगी उसकी बात करें तो देखिए जेमिनाई साइन हो गया हमारा मल्टीपल रिलेशन के लिए देखा जाता है। तो एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि इस तरह के इंसान के मल्टीपल रिलेशनशिप रहें, या मल्टीपल रिलेशन होने की डिज़ायर हो इसकी, तो वो देखा जाता है यहाँ से। और एक रादर देन मतलब एक होता है ना कि पार्टनर की जगह इनको एक होता है ना फ्रेंडली पार्टनर चाहिए होता है, कि बी अ फ्रेंड फर्स्ट एंड देन गेट इनटू रिलेशनशिप, वो इनकी एक सोल डिज़ायर होती है। और मरकरी बुध का क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है स्पर्श मतलब टच। तो इनको काफ़ी मतलब एक होता है ना, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होता है और एक होता है साथ रह के टच एंड फील वाला पार्टनर चाहिए हो, तो उस तरह की इनकी डिज़ायर होती है। और ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि कोई शॉर्ट ट्रैवल पे या कोई ट्रैवलिंग मोड में इनको कोई पार्टनर मिला हो, तो उस तरह के भी चांसेस बन सकते हैं। और कोई ना कोई इनका कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन के थ्रू हो गया, फिर ये लोग मिले और उसके बाद इनको एक होता है ना कि बॉन्डिंग चाहिए होती है किसी भी पार्टनर से, तो उस तरह का इनको एक हेल्दी पार्टनर की मन से डिज़ायर होती है। बट इनका एक ही वीक पॉइंट है कि मल्टीपल पार्टनर की जो डिज़ायर है वो कई बार क्या होता है कि आपका जो एक पार्टनर मिलना है उससे भी आप लोग चले जाते हैं। अगर कोई मेलेफिक आ रहा है तो उस चीज़ का ध्यान रखें, वो इनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि बुध क्या है, एक जैसे होता है ना राजकुमार हो गया, बच्चा टाइप ग्रह हो गया, तो वो भी है, तो एनर्जी डिस्टर्ब होना बहुत ईजी होता है इन लोगों के लिए, तो अपना ध्यान रखें। और
अगर मान लीजिए किसी का कैंसर साइन में वीनस आ रहा है आपका, तो इनका कैंसर साइन देखिए मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो इनकी एक जो मानसिकता ये होती है कि मदर तुल्य, मतलब मदर के इक्विवेलेंट या मदर जैसे इमोशन वाली इनकी स्पाउस होनी चाहिए या पार्टनर होना चाहिए, वो इनका एक नेचर होता है। दैट कैन बी वाइस वर्सा, बोथ केसेस में ऐसा होने के चांसेस होते हैं। और डीप लविंग केयरिंग पार्टनर इनको चाहिए होता है अपनी लाइफ में, क्योंकि इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। और हर जगह ये लोग क्या होगा, जो भी पार्टनर ढूंढेंगे उससे एक इमोशनल बॉन्डेज, इमोशनल एक ये होता है ना कि क्या चीज़ आप किसी के अंदर ढूंढते हो, तो डीप इमोशंस ये लोग ढूंढते हैं और केयरिंग पार्टनर होना चाहिए। और एक होता है ना नर्चर करना, और एक जैसे मान लीजिए कि मतलब डीप जब तक कनेक्शन नहीं होगा इनका, तो इनको वो पार्टनर अट्रैक्ट नहीं करता। इस चीज़ का ये लोग बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के अंदर एक पॉइंट ढूंढते हैं। अब मान लीजिए किसी को इतने ज़्यादा इमोशन कई बार हो जाते हैं या इमोशनल आप होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप तो इमोशंस में रह जाएं और आपको चीटिंग भी मिल सकती है अपने पार्टनर से, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और आप ये देखेंगे कि ऐसे पार्टनर जो भी आपको मिलते हैं या इनकी एक डिज़ायर होती है कि वेल्दी होना चाहिए इमोशंस के साथ साथ, प्लस एक होता है ना कि बिग लग्जरी बंगलो हो गया, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ इस तरह की चाहत भी हो सकती है अगर मेलेफिक इम्पैक्ट आ जाए। बशर्ते हमारे को हमारे D1 का 7th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो भी देखना पड़ेगा किस तरह से प्लेस्ड है और क्या साइन वहाँ पे आ रहा है। तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिला के हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये एक स्नैपशॉट तरीका है कि आपके इनर डिज़ायर क्या है वो हम लोग डिपिक्ट कर रहे हैं आपके सामने। अब मान लीजिए किसी का लियो साइन, आपको नवांश कुंडली में लियो साइन में वीनस बैठ गया आपके, तो ऐसे इंसान के लिए अपने स्पाउस का स्टेटस बहुत मैटर करता है। और स्टेटस एट टाइम्स क्या होता है कि वो सामने वाले की ईगो भी हो सकता है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ऐसा पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपकी खुद की चॉइस है कि स्टेटस, और एक होता है ना ओहदा आपको मिल रहा है लेकिन साथ के जो उसके नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो भी आपको कई बार भुगतने पड़ सकते हैं। और इनका एक ही नेचर है कि लीडर टाइप क्वालिटी होनी चाहिए, सबको संभाल के चलने वाला हो सकता है। फिर इसका मैं आपको ये कहूँगा कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर इतनी ईगो आपके पार्टनर में होगी और वो ट्रेड्स आप में भी आ रहे हैं, तो ईगो क्लैशेस होने के आपके रिलेशनशिप में चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमेशा इनका जो पार्टनर होता है वो शाइन ब्राइट, एक जो क्वालिटी होती है ना, लोगों से हटके, लीक से हटके, आंखें सुंदर होने के चांसेस हो सकते हैं। और हमेशा इस तरह का जो बंदा होता है ये हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होता है अपने रिलेशनशिप में। तो ये एक प्लस पॉइंट है ऐसे जब भी आपका वीनस लियो साइन में होगा। अब मान लीजिए किसी का वर्गो साइन के अंदर वीनस प्लेस्ड है नवांश कुंडली में, तो देखिए वर्गो साइन हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कैलकुलेटिव चीज़ों के लिए होता है, कॉन्फ्लिक्ट का होता है। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो चैलेंजिंग काइंड ऑफ पार्टनर आपको मिल सकता है, उस तरह की आपका डिज़ायर हो सकती है। बट आपके जो भी पार्टनर से आपकी एक जो मेन डिज़ायर ये होती है कि, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा ये लोग क्या निट पिकिंग की आदत हो गई या कमियां निकालने की आदत हो गई, तो उस तरह की चीज़ें इनको पसंद नहीं होती क्योंकि वीनस बैठा है यहाँ पे। दैट मीन्स कि इनको जो भी पार्टनर चाहिए उससे इनकी जो सोल डिज़ायर है वो एक इनर जो डिज़ायर होती है बहुत डेप्थ तक, अगर मैं बात करूँ कि इनको हमेशा अपने पार्टनर से अप्रिसिएशन की उम्मीद होती है। अगर वो ऐसा करेंगे तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। बहुत ही डिमांडिंग टाइप का एक नेचर होता है इनका कि हमेशा इनको एक होता है ना कि इनको सराहा जाए, इन पे ध्यान दिया जाए, एक जॉब सर्विसेज की तरह इन पे ध्यान दे। तो ये एक मतलब की वर्ड्स हैं इसके लिए जो मैं बोल सकता हूँ आपको कि ऑलवेज दे नीड इज़ अ अप्रिसिएशन। मतलब एक होता है ना अप्रिसिएशन चाहिए इनको अपने रिलेशन में कि मैं ये कर रहा हूँ तुम्हारे लिए या मेरे को अप्रिशिएट करो, तो उस तरह का इनका नेचर हो सकता है। तो रादर देन कि आप कैलकुलेटिव हो, बहुत ज़्यादा चूजी होना, निट पिकिंग करना भी आपके रिलेशन को कई बार ख़राब कर सकता है। और एक मेजर जो 6th हाउस का सिग्निफिकेंस है, 6th राशि का, वो ये भी है कि बहुत ही प्रैक्टिकल पार्टनर इनको अपना मिल सकता है। और रिलेशनशिप में आने के बाद या स्पाउस से मिलने के बाद कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए किसी का लीब्रा साइन के अंदर वीनस बैठा है नवांश कुंडली में। देखिए जो भी मैं आपको इसमें कारतत्व बता रहा हूँ ये कुछ बेसिक्स हैं कि अगर अकेला वहाँ पे आपका ग्रह बैठा है या इस पर कोई मेलिफिक्स नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में देखा जाएगा। लेकिन हम लोग प्रिडिक्शन के लिए जब भी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो हम 7th हाउस की पोजीशन भी देखेंगे। तो वो चीज़ का आप लोग ध्यान रखें क्योंकि फिर कई लोगों के आपके क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमारा ये इस तरह से बैठा लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो वो थोड़ा सा आप क्लैरिफाई रखें कि ये हम एक कुछ बेसिक्स की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू हम जब भी हम हायर लेवल के वीडियोज़ बनाएंगे आगे तो हम लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं अपनी। तो दोस्तों गेटिंग बैक टू द टॉपिक,
लीब्रा साइन में अगर किसी का वीनस होगा तो ऐसे इंसान को हमेशा एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश होती है, और एक होता है ना बैलेंस्ड माइंडसेट, वो अपने पार्टनर में ढूंढ रहा होता है। तो इस तरह के उनके ट्रेड्स हो सकते हैं। और एक होता है ना लुक वाइज हो गया, बहुत ही एलिगेंट पार्टनर चाहिए होता है ऐसे इंसान को। और बिजनेस ऐसा हो कि बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन मिले जो इनके साथ बिजनेस में हाथ बटा सके, इनके काम के अंदर हाथ बटा सके, तो उस तरह का इनको पार्टनर की एक डिमांड होती है। और ये होता है ना कि या तो अगर मैं बात करूं बैलेंस आउट करने के लिए कि हाउस एंड वर्क का जो बैलेंस, जो तराजू का एक सिंबल होता है ना लिब्रा का, वैसा एक मैनेजमेंट टाइप का पार्टनर चाहिए होता है कि मैनेजर मिल जाए इनको जो दोनों का तालमेल बना के चले और एक बेटर तरीके से ये जीवन अपना व्यतीत कर सके, क्योंकि उससे क्या होता है कि इमोशंस भी बैलेंस रहते हैं। तो इस तरह की इनकी एक क्या होता है कि इनर भूख होती है कि मतलब इस तरह का डिज़ायर है कि ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए जो बैलेंसिंग एक्ट रखे इनकी लाइफ में, और इस तरह का माइंडसेट रखे कि बिल्कुल परफेक्ट एंड बैलेंस्ड अप्रोच हो इनकी लाइफ में और रिलेशन के अंदर। तो इस तरह की इनकी डिमांड होती है। अब मान लीजिए किसी का स्कॉर्पियो राशि में आ गया, तो देखिए दोस्तों, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस का कुछ कंबाइंड में आपको यहाँ पे प्रिडिक्शन करूँगा, तो आप लोग ध्यान से सुने कि एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, तो इन दोनों की जो डिमांड होती है ना वो ये होती है कि एक तो बहुत ही डिवोटिंग टाइप ऑफ पार्टनर ऐसे इंसान को चाहिए होता है, और कुछ ना कुछ एक क्या है, इनके पार्टनर के ट्रेड्स ऐसे हो सकते हैं कि हिडन डीप सीक्रेट्स हो गई है, स्पेसिफिकली 8th हाउस के लिए हो गया कि उस तरह का हो सकता है। और 8th हाउस में जब भी सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो की, तो कुछ ना कुछ हिडन हो गया, तो हम लोग जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं ना कि घुन्ने लोग होते हैं, तो उस तरह का पार्टनर भी हो सकता है कि जो दिख रहे हैं वो है नहीं और माइंड में कुछ और चल रहा है। तो अगर आपका वीनस स्कॉर्पियो साइन में है, तो थोड़ा सा आप लोग अपने रिलेशनशिप में जाने से पहले एक होता है ना कि आप कोई एडवाइस ले लें किसी की, या पूरा जांच पड़ताल कर लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि क्या होता है एट टाइम्स डीप इमोशंस हो गए तो वो भी आपको आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि इमोशंस में आके आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो कई बार वो गलत भी हो सकता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। और अगर इस साइन में आपका मान लीजिए स्कॉर्पियो साइन में आपका वीनस आ गया, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि खासकर मेल्स के चार्ट में अगर आ रहा है, तो अगर फीमेल्स जो भी आपकी स्पाउस होंगी, तो जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि अगर उनकी बद्दुआ भी वो दे देती है ना तो वो लगती है, तो इंसान को अवेयर रहना चाहिए। मैं जो लिखा गया है उसको डिकोड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग अपना जो भी हो उनकी बातचीत करने में, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी वो बोल रहे हैं आप उसको मानें, लेकिन एक होता है ना सहमति और रजामंदी से अपने रिलेशन चलाएंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। और हमेशा केयरफुल रहें कि कोई कोई आपसे ऐसी चीज़ न छुपाई जाए इसके कारण आपसे धोखा हो जाए और आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ चीटेड फील हो रहा है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और 11th दैट मीन्स कि एक्वेरियस साइन एंड स्कॉर्पियो साइन में जो सबसे बड़ी एक इनकी डिज़ायर होती है ना, अनरियलिस्टिक डिज़ायर है कि सोलमेट काइंड ऑफ पर्सन मुझे मिले, या बहुत ही एक होता है ना डीप इमोशनल कनेक्शन हो। और ये एक्सेसिव जो आपकी डिज़ायर है, तो कई बार क्या होता है आपके जो आपको डिज़ायर्ड पार्टनर है वो मिल नहीं पाता लाइफ में, तो फिर आप सारी ज़िंदगी रिग्रेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और एक ख्वाबों की दुनिया से हम लोग बाहर आके रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे लाइफ में तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होता है इस इंसान का कसूर नहीं है, जब भी इमोशनल इस तरह का कोई भी डिज़ायर या ऐसा कोई साइन आ जाता है तो उस इंसान का ट्रेट ही वैसा हो जाता है, तभी तो लोग चीट होते हैं। कईयों के साथ बढ़िया होता है और कईयों के साथ गलत होता है। तो हम लोग उस चीज़ को पहचानें अपने चार्ट देख करके और संभल के चलेंगे, तो लाइफ में जिस भी सिग्निफिकेंस की मैं आपसे उस तरह के जो भी मैं वीडियोस में आपसे बात करता हूँ उसको आप प्रॉपर अगर ध्यान से सुने, उसको अपनी लाइफ में डेली रूटीन में आजमाइश में भी लेंगे तो आपको उसके बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, और चांसेस ऐसे बनेंगे कि आप लोगों को धोखा ना मिले। ये मेरी कोशिश है और आप लोग भी कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि स्कॉर्पियो राशि एक डर भी दे सकती है आपको, है ना, कि इमोशनली मैं इतना अटैच हूँ, इमोशनल डिटैचमेंट नहीं हो जाए, क्योंकि आप खुद भी डिवोटिंग हैं तो सामने वाले को भी डिवोटिंग चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और प्लस आपके एक्वेरियस राशि को ही कहूँगा कि ख्वाबों की दुनिया से बाहर आएँ, और एक होता है ना कि धरातल पे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर आएंगे, क्योंकि वो पिक्चरों में ही होते हैं उस तरह के रिलेशनशिप, थोड़ा प्रैक्टिकल रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वो लोग होते हैं, अगर मैं एक्वेरियस की बात करूँ, जिनको होता है ना कि हमेशा से ऐसा एक डिज़ायर होता है कि यार ये दोस्ती रहे हमारी, देन वी शुड गेट इनटू अ रिलेशनशिप, कि पहले दोस्ती हो गई, फिर आप लोग साथ में रह के देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, कई साल का रिलेशन हो गया, देन दोस्ती को हम लोग एक रिलेशनशिप का नाम दे सकते हैं। उस तरह के लोग होते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों किसी का धनु राशि के अंदर वीनस आ गया सेजिटेरियस के अंदर, तो इनकी जो डिमांड होती है वो होती है कि एक विजडम नॉलेज वाला हमारा स्पाउस होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए,
और धार्मिक और रिलीजियस मोरालिटी वाले बिलीफ सिस्टम होने चाहिए, वो इनको अट्रैक्ट करते हैं अपने पार्टनर में। और एक इनर डिज़ायर होता है इनका, और एक मतलब एक होता है ना कि आपका जो, मैं बात करूं कि अंदर से जो इच्छा, अंतरात्मा जो कहती है कि एक इनर गाइड हमें मिलना चाहिए लाइफ के लिए, जिसके जो एक गुरु टाइप मैच्योर पर्सन लाइफ में चाहिए, मैच्योर पार्टनर की जो तलाश होती है वो हम यहाँ से देखते हैं। और एक ऑलराउंडर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होती है, वो यहाँ से देखी जाती है। और कहीं ना कहीं जैसे फोर्थ साइन के लिए मैंने आपको बोला था, कैंसेरियन के लिए, जो कि मदर से रिलेट किया जाता है, तो मदर तुल्य चाहिए होता है उसके अंदर। और अगर मैं 9th हाउस की बात करूँ, तो ऐसे इंसान की एक जो डिमांड होती है ना, वो अपने स्पाउस या पार्टनर में ऐसा कुछ ये लोग रिलेशन में देखते हैं कि फादर तुल्य कमांडिंग मैच्योर पर्सनैलिटी को ये लोग ढूंढ रहे होते हैं, और वो इनको अट्रैक्ट भी करती है। तो इस तरह से हम लोग डिकोड कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि ये जो आपका मान लीजिए धनु साइन के अंदर है, फिर ये बैठा कौन से घर में हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आप उस घर के जो सिग्निफिकेंस है वहाँ पे जो साइन है उसको भी यूज़ करेंगे, तो आप बेटर अपने प्रिडिक्शंस बना पाएंगे। अब मान लीजिए किसी का केप्रिकॉन में आ गया, केप्रिकॉन साइन आपका नवांश में जिसमें वीनस बैठा हुआ है, तो एक होता है ना कि दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अदर्स इन रिलेशनशिप, इस तरह का ये पार्टनर चाहिए। और ये भी अपने पार्टनर से ऐसी डिमांड करते हैं कि एक होता है ना कि अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए उनकी, क्योंकि ये ऐसा पार्टनर चाहते हैं कि जो कि बहुत ही एक हम्बल हो, और एक होता है ना कि डेडिकेटेड पार्टनर हो गया, डिवोटेड हो गया, उस तरह का ये पार्टनर की डिमांड भी करते हैं और इनको मिलता भी है वैसा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद बहुत ही क्योंकि अब क्या शनि के ट्रेड्स भी आएंगे ना साथ में, तो आप देखें कि शन शन चले मतलब स्लो मूविंग है, तो एक कोल्ड टाइप का बिहेवियर हो गया रिलेशनशिप में। लेकिन क्या होता है, रिलेशनशिप थोड़ी सी डिमांडिंग होती है कि आप लोग दोनों बैलेंस बना के चलेंगे तो रिलेशन आपका बेटर रह पाएगा। तो जब भी शनि के साथ वीनस आ जाए या शनि की राशियों में वीनस आ जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच छोड़ के थोड़ा सा मिलना जुलना, आप इमोशंस को डिस्कस करें दूसरे से। और एक होता है ना कि थोड़ा सा लव रोमांस जो डिमांड करता है आपसे, तो वो चीज़ आप अगर अपने रिलेशन में देंगे तो आप उसको एक बेटर तरीके से निभा पाएंगे। क्योंकि आप क्या होता है, इन लोगों की टेंडेंसी होती है कि ये दे आर नेवर एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, वो ये कर नहीं पाते। तो वो थोड़ा सा आप, एक होता है ना कि आपके लिए एडवाइस है कि आप लोग कम्युनिकेट करें, चीज़ों को क्लियर करेंगे और एक साथ में बॉन्डिंग रखेंगे, तो आप रिलेशन को लंबे समय तक दे पाएंगे। क्योंकि वीनस, सैटर्न और इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को देखते हैं, और होता है ना कि मैच्योर रिलेशनशिप को देखते हैं। तो वो अगर इसी तरीके से आप दोनों जने सोचेंगे तो आप रिलेशनशिप को बेटर बना पाएंगे। तो और एक इनका इनर डिज़ायर भी यही होता है कि इस तरह का इनको पार्टनर मिले कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले, रादर देन की जो आजकल चलता है ना हुकअप कल्चर है, वो इनको बिल्कुल समझ नहीं बैठता और वो इनको एक टर्न ऑफ वाली फीलिंग दे देता है। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अब मान लीजिए किसी का पाइसिस साइन में वीनस बैठा है, तो देखिए ये एक तरह से एक्सॉल्टेड स्टेट हो गई वीनस के लिए, कंफर्टेबल हो गया। तो इनको क्या होता है कि ऐसा भी इनके साथ हो जाता है कि फॉरेन लैंड से या होमलैंड से काफ़ी दूर का एक इनका पार्टनर हो, या इनकी खुद की भी इच्छा होती है कि इनको सेम स्टेट में या सेम जगह पे शादी नहीं करनी, इनको फॉरेन कल्चर का या डिफरेंट कल्चर का हो गया ना कि दूर अपने घर से शादी हो, तो उस तरह का इनका एक डिमांड होती है और एक इनर डिज़ायर होती है। प्लस इनको क्या है, बहुत ही डिवोटेड पार्टनर चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि हुकअप कल्चर की तरह आज चेंज हो गया वो हो गया, इस तरह का इनको नहीं समझ बैठता। और इनका एक पूरा जो मेन फोकस ये होता है, क्योंकि 12th राशि आ गई अब यहाँ पे, तो इनका ये होता है कि रिलेशनशिप के थ्रू मोक्ष की प्राप्ति, है ना, कि मुक्ति मिल जाए इनको, मुक्ति का रास्ता थ्रू रिलेशनशिप। तो वो एक इनका नेचर है, उस तरह का पार्टनर इनको चाहिए होता है जहाँ के इनका तालमेल बन सकता है। और ऐसे भी चांसेस होते हैं कि इनको पार्टनर ऑनलाइन मिलता है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से मिले, तो वो भी एक टेंडेंसी बनती है इनकी। और एक ये होता है कि बहुत ही खर्चीला पार्टनर भी मिल सकता है इनको, क्योंकि एक्सपेंसेस का हाउस है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों जो हम लोग बात कर सकते हैं एक स्नैपशॉट तरीके से, क्योंकि 7th हाउस जो आपका D1 का है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और जो एक होता है ना कि सुपरफिशियल आपका वीनस जहाँ पे भी बैठा है D1 के अंदर, वो तो एक पोजीशन हो गई, उससे हम लोग अपने पार्टनर को देख सकते हैं, अपोजिट सेक्स जो भी आपकी लाइफ में आएगा या फीमेल्स अराउंड यू जो भी होंगी, जेंट्स के केस में अगर मैं देखूं। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे भी नवांश कुंडली में ये प्लेसमेंट आ गई आपकी, तो वो क्या होती है, वो बताई गई है कि इनर सोल डिज़ायर हो गई कि हमें किस टाइप का पार्टनर चाहिए। और एक होता है ना कि माइंडसेट हमारा मैच बैठेगा नहीं बैठेगा, तो वो उसी तरह के पार्टनर से बैठ पाता है। तो आप लोग भी इसको अपनी कुंडली पे अप्लाई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो लोग भी रिलेशनशिप में या जिनकी मैरिज हो चुकी है कि क्या इस तरह के ट्रेड्स उनके आए। तो जस्ट एक लर्निंग प्रोसेस के लिए सभी लोग जो भी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं सभी वो कमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे, तो एक उनके लिए भी बेटर लर्निंग और एक अंडरस्टैंडिंग होगी हम सबके लिए।
तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप वीडियो के एंड तक बने रहे। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए हमारे को प्रोत्साहन मिले।